क्वेश्चन है इफ log x अपॉन b प्लस c माइनस 2a इज इक्वल टू log y अपॉन c प्लस a माइनस 2b is equal to log z upon a plus b minus 2c, then show that x into y into z is equal to 1. अब इस क्वेश्चन को हम इजीली के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. So suppose we say let log of x upon b plus c minus 2a be equal to log y upon c plus a minus 2b equal to log z upon a plus b minus 2c. Let this be equal to k. तो अगर फर्स्ट टर्म को हम k के साथ इक्वेट करते हैं यानी log x अपॉन b प्लस c माइनस 2a, इसको अगर हम इक्वल टू k लेते हैं, so we have log x equal to k times b plus c minus 2a. Let us call this as equation number 1. अब ये वाले log y टर्म को इक्वल टू k ले लेते हैं. So log y upon c plus a minus 2b, let us take this equal to k. तो यहाँ से हमें मिलेगी log y की वैल्यू. So log y will be equal to k times c plus a minus 2b. Let us call this as equation number 2. And आखिर में ये log z वाला टर्म ले लेते हैं. log z upon a plus b minus 2c equal to k. So therefore we have log of z equal to k times a plus b minus 2c. यह आ गया इक्वेशन नंबर 3. अब हमें प्रूव करना है x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू 1. तो ये तीनों लॉग टर्म्स को हम ऐड कर देंगे. So we'll add the left hand side and corresponding right hand side. So addition का conversion हो जाएगा multiplication में. तो left hand sides को हम add कर देते हैं. So basically adding equations 1, 2 and 3. So ये left hand side पहला है log x, फिर है log y and then plus log z. अब right hand side में अगर देखें ये टर्म में, इस वाले टर्म में और ये जो तीसरा टर्म है, तीनों में k हम कॉमन ले सकते हैं. सो वी टेक k एज द कॉमन फैक्टर ये तीनों में, तो ये ब्रैकेट्स ऐड हो जाएंगे अंदर. सो b प्लस c माइनस 2a प्लस ये वाला टर्म c प्लस a माइनस 2b और प्लस ये आखिरी टर्म इधर प्लस a प्लस b माइनस 2c. Now this addition changes to multiplication. तो ये हो जाएगा log of x into y into z. ये k as it is. Now we have a plus a, that is 2a और यहाँ है minus 2a. तो ये a plus a 2a cancels with minus 2a. फिर है b plus ये वाला b, that is 2b. This cancels with minus 2b. तो ये b terms सारे कट हो जाते हैं. Then c plus c, that is 2c और ये minus 2c. तो ये c term भी cancel out हो जाता है. So basically we have k into 0. So log of x, y, z is equal to 0. लेकिन हम 0 को replace कर सकते हैं log 1 से. So we have log of x, y, z is equal to log 1. And if we drop the log term on both sides, so finally हमारे पास रह जाएगा x, y, z is equal to 1. Hence proved. Question दिया है if log x upon 1 is equal to log y upon 2 is equal to log z upon 5, then x raised to 4 into y cube into z raised to minus 2 is equal to 1. ये हमें प्रूव करना है. तो यहाँ हम k मेथड यूज कर सकते हैं. So suppose we say let log of x upon 1 be equal to log of y upon 2 be equal to
log of z upon 5 and let these three values be equal to k. तो अगर हम ये वाला टर्म जो फर्स्ट टर्म है इसको इक्वल टू k लेते हैं, यानी log x upon 1 इक्वल टू k, तो यहाँ से हमें मिलेगा log of x is equal to k. अब हमें जो प्रूव करना है उस पे हम फोकस करते हैं। यहाँ x का पावर हमें चाहिए 4, सो हियर वी नीड x रेज टू 4। तो पहले तो हम दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 4 टाइम्स log x इज इक्वल टू 4k। तो यहाँ से हमें मिलेगा log ऑफ, ये देखिए यहाँ आ गया x रेज टू 4, सो यू हैव log ऑफ x रेज टू 4 इज इक्वल टू 4k। अब सेकेंड टर्म लेते हैं, log of y upon 2 is equal to k। तो therefore हम कह सकते हैं log y is equal to 2k। अब यहाँ y के पावर में हमें 3 चाहिए, तो दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। So 3 times log y and 3 times 2k, that becomes 6k। अभी 3 इधर पावर में चला जाएगा, तो ये आएगा log of y क्यूब इज इक्वल टू 6k। एंड वैसे ये तीसरा टर्म इक्वल टू k ले लेते हैं। सो log z अपॉन 5 इज इक्वल टू k। therefore log of z इज इक्वल टू 5k। अब z का पावर हमें चाहिए -2, सो -2 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ। सो -2 टाइम्स log ऑफ z, इसको अगर इंटू -2 करें तो ये हो जाएगा -10k। अगेन ये -2 z के पावर में ट्रांसफर कर देते हैं। सो log ऑफ z रेज टू -2 इज इक्वल टू -10k। अभी तीनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो ये जो लॉग टर्म्स हैं इनका हम एडिशन करेंगे। सो वी ऐड दीज 3 टर्म्स, ये वाला टर्म, ये टर्म और ये टर्म, यानी यू ऐड द लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में भी ये सब टर्म्स, के टर्म्स ऐड हो जाएंगे। सो वी हैव log ऑफ x रेज टू 4 प्लस, so here we are adding the left hand side terms, plus log of y cube और यहाँ का log of z raised to -2, और राइट हैंड साइड पर आ जाएगा 4k plus 6k minus 10k। now addition changes to multiplication, तो ये हो जाएगा log of x raised to 4 into y cube into z raised to -2। now 4k plus 6k, that's 10k, और ये minus 10k cancel हो जाता है, तो you have 0। so therefore we could say log of x raised to 4 into y cube into, sorry इधर आएगा z raised to -2, and we know that log 1 होता है 0, तो ये 0 को हम replace कर सकते हैं log 1 से। so if we compare both the sides, log अगर हम omit कर दें तो हमें मिलेगा x raised to 4 into y cube into z raised to -2 is equal to 1, hence prove।